बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आइए आज हम श्रवण करते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य। किसने इसको किया और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है। महाप्राज्ञ की कृपा करके यह सब बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, भगवान, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़े, इसलिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, यह मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम रखे, काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में जिसके यहाँ पर यह सब ना हो, वह 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्व मगती नाम गतिर्भव संसारार्णव मगना नाम प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा, ग्रहणार्घम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इसका अर्थ यह है, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, हम सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितने शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। आगे कहते हैं, एक ब्राह्मणी थी,
उसने तपस्या करके अपना शरीर सुखा डाला। उसके तप से प्रसन्न होकर प्रभु भिखारी के रूप में उसके द्वार पर भीख मांगने के लिए गए। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर उनके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। मरने के पश्चात बैकुंठ में उसे रहने के लिए मिट्टी का स्वच्छ एवं आलीशान मकान दिया गया। उसके लिए खाने-पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर उसे दुःख हुआ। उसने सोचा कि मैंने इतना कठोर तप भी किया, पर फिर भी मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? उसने प्रभु से इसका कारण पूछा। प्रभु ने कहा, इसका कारण देवांगनाओं से पूछो। जब देवांगनाओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तुमने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया था। ब्राह्मणी ने पुनः षटतिला एकादशी का व्रत किया और स्वर्ग के सारे दुखों का उपभोग किया। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा का महात्म्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी महात्म्य के बारे में। जय जय श्री राम।